स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मूड एंड फिगर, सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम। ये यूजीसी नेट पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं या फिर वो इन टॉपिक्स से डरते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो जिन बच्चों को इन टॉपिक्स में कन्फ्यूज़न होता है उनको मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स का बेस जानना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन इन सिलोजिज्म। ये यूजीसी नेट पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद ही हम आगे की चीज़ें अगर डिस्कस करते हैं तो हम अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जैसे मूड एंड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्या होता है क्वांटिफायर, क्या होता है मूड, क्या होता है ऑल सम का कनेक्शन, ठीक है, वेन डायग्राम किस तरह बनता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारा कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन को जानना ज़रूरी है। तो अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी अभी शुरू की है तो मैं कहूँगी कि आप पहले इसको समझिए, बाद में आगे की चीज़ें पढ़िए। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो सकें। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन इन सिलोजिज्म में प्रीपोजिशन होता क्या है। ये प्रीपोजिशंस आर स्टेटमेंट्स विच टेल अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर टर्म्स इन सिलोजिज्म। प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? प्रीपोजिशन होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के बीच में एक रिलेशन बताता है। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के बीच में कोई रिलेशन बताता है उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डोर्स आर विंडोज़ इज़ ए प्रीपोजिशन। ये एक प्रीपोजिशन है। क्यों है ये एक प्रीपोजिशन? क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन बताया जा रहा है डोर्स एंड विंडोज़ के बीच। ऑल डोर्स आर विंडोज़, तो जहाँ पर भी दो चीज़ों के बीच में कोई कनेक्शन बताया जा रहा है उसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन को पहचानने का और उसको डिफाइन करने का तरीका है। ठीक है, सो द प्रीपोजिशन गिवन इन द स्टेटमेंट्स आर अज्यूम्ड टू बी ट्रू नो मैटर इफ दे आर वैलिड अकॉर्डिंग टू द रियलिटी और नॉट। यानी आपको एग्जाम में ये नहीं सोचना है दैट ऑल डोर्स आर विंडोज़, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, ऐसा नहीं सोचना है। चाहे ये रियलिटी में ट्रू है चाहे ये रियलिटी में ट्रू नहीं है, आपको दोनों ही कंडीशन में इसको एज्यूम करना है एज अ ट्रू। आपको इसको ट्रू ही मानना है। जैसे कि डोर्स विंडोज़ नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा है कि विंडोज़ डोर्स होते हैं या नहीं। वो सिर्फ आपको क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन के बेस पर आपको आंसर लगाने हैं, इसको ट्रू एज्यूम करके। ओके, ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं? 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉप्यूला एंड प्रेडिकेट। अब ये चारों क्या हैं एक प्रीपोजिशन में? ये चारों जो पार्ट्स हैं प्रीपोजिशन के वो क्या हैं, ये हम देखते हैं आगे। ये है स्टेटमेंट हमारा या प्रीपोजिशन ऑल डोर्स आर विंडोज़। इसमें जो हमारा ऑल है जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर से आप क्वांटिटी से जोड़िए इसे। क्वांटिफायर यानी जो क्वांटिटी हमें बताता है। क्वांटिटी मतलब नंबर। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट की जो क्वांटिटी बता रहा है वो है ऑल। सब्जेक्ट जो हमारा है डोर्स, उसकी क्वांटिटी बता रहा है हमें ऑल, इसलिए हम ऑल को कहेंगे क्वांटिफायर। अगर यहाँ पर नो लिखा हुआ होता तो वो भी क्वांटिफायर होता क्योंकि उसने भी गिनती बताई है। या फिर सम लिखा हुआ होता तो वो भी हमें एक क्वांटिटी बता रहा है, कुछ क्वांटिटी बता रहा है। इसीलिए इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उनको हम कहेंगे क्वांटिफायर। आगे इसको मैं बताऊंगी और ठीक से। डोर्स अब हमारा है सब्जेक्ट, डोर्स है हमारा सब्जेक्ट। जैसे हम ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं ना, पहले सब्जेक्ट आता है एंड देन प्रेडिकेट आता है। उसी तरीके से आपको याद रखना है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो है हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ क्या है वो डोर्स। तो डोर्स होगा हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में कोई बात की जा रही है। अब आता है आर। ठीक है, आर, इसको हम ग्रामर में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे लॉजिकल रीजनिंग में? आर को बोलेंगे कॉप्यूला। एंड कॉप्यूला क्या होता है? व्हाट इज कॉप्यूला? कॉप्यूला होता है जो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के बीच रिलेशन बताता है, जोड़ता है आपस में। जैसे यहाँ पर डोर्स एंड विंडोज़ को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? कॉप्यूला। ऑल डोर्स आर विंडोज़। डोर्स क्या है? विंडोज़ हैं।
तो दो टर्म्स को जो रिलेशन बताता है दो टर्म्स के बीच में, उसको हम कहते हैं कॉप्यूला। जैसे इज़, आर नॉट, इस तरह की चीज़ें होंगी हमारी कॉप्यूला। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एक स्टेटमेंट देख के कि इसमें कॉप्यूला पहचानिए, तो आपको पहचान लेना है कि कॉप्यूला क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के बीच में रिलेशन बताता है। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही थी, तो सब्जेक्ट को क्या बताया जा रहा है, जो हमारा डोर्स है उसको क्या बताया जा रहा है, विंडोज़ बताया जा रहा है, और सबसे लास्ट में। तो सब्जेक्ट आएगा स्टार्टिंग में और प्रेडिकेट आएगा लास्ट में, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉप्यूला एंड प्रेडिकेट, इन चारों के बारे में कि एक प्रोपोजिशन में ये चारों टर्म्स आखिर होते क्या हैं। अब क्वांटिफायर क्या क्या हो सकते हैं, क्वांटिफायर के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे प्रीपोजिशन में अगर ऑल लिखा हुआ है वो भी क्वांटिफायर होगा, नो, नन, सम, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है वो होगा आपका क्वांटिफायर। इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की क्वांटिटी बताने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहेंगे क्वांटिफायर। अब सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट इज अबाउट समथिंग इज सैड। एक प्रीपोजिशन में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है। एंड देन कॉप्यूला, कॉप्यूला मीन्स आर, इज नॉट, आर नॉट, इस तरह की चीज़ें जो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के बीच एक रिलेशन बता रही हैं उसको हम कहते हैं कॉप्यूला। इट रिलेट्स टू द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जो रिलेशन बता रही हैं जो वर्ड्स, उनको हम बोलते हैं कॉप्यूला। फोर्थ इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जैसे कि हमारा इस प्रीपोजिशन में, इस स्टेटमेंट में क्या था, विंडोज़, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, और कॉप्यूला इज एम आर, जो दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन बताया, और जो सबसे लास्ट में आता है वो हमारा होगा प्रेडिकेट। ओके, ये हो गए हमारे चार टर्म्स जो कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं, यानी कि 4 पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल का मीनिंग आप सभी को पता होगा, यूनिवर्सल का मीनिंग होता है सब, जिसमें सब शामिल होते हैं, ठीक है, यानी कि सर्वव्यापी एक तरीके से। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब ऑल, ऑल का जो केस होगा वो होगा यूनिवर्सल। और जहाँ पर कोई नॉट का यूज़ नहीं हो रहा है, नॉट नहीं आ रहा है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ जो दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे ऑल ए आर बी, यहाँ पर ऑल का यूज़ हुआ है इसलिए ये है यूनिवर्सल, और यहाँ पर कोई भी नॉट का यूज़ नहीं हुआ है इसलिए ये है पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल मीन्स क्योंकि यहाँ पर ऑल आया है इसलिए ये है यूनिवर्सल, ठीक है। इस तरह के दूसरा एग्जाम्पल है ऑल विंडोज़ आर टेबल। अगर ये लिखा हुआ है ऑल विंडोज़ आर टेबल और उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये स्टेटमेंट किस टाइप का है, किस प्रकार का है, वहाँ पर यूनिवर्सल नेगेटिव भी होगा, पर्टिकुलर पॉजिटिव भी होगा, पर्टिकुलर नेगेटिव भी होगा। आपको पहचानना है यूनिवर्सल मतलब ऑल, और पॉजिटिव मतलब देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉट, निगेटिवनेस, निगेटिविटी नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, इसलिए उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल पॉजिटिव। और ए टाइप का क्या मतलब है, जो ऑल का कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ए टाइप, जो ऑल का केस होता है उसको हम बोलते हैं ए टाइप, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, इसको हम वेन डायग्राम की फॉर्म कैसे देंगे, इसको हम वेन डायग्राम की फॉर्म कैसे देंगे, इस तरह से, इस डायग्राम के मदद से। कैसे बनाते हैं ये डायग्राम, जैसे ऑल ए आर बी, ए हमने सेंटर में लिखा एंड बाद में क्या लिखा हमने बी, यानी जितने भी ए हैं, जितने भी ए हैं वो क्या हैं, बी हैं, जितने भी ए हैं वो क्या हैं, बी, यानी कि ए सारे शामिल हैं बी के अंदर। जैसे ऑल विंडोज़ आर टेबल, अगर अब मैं इसका बनाती हूँ यही वाला वेन डायग्राम, तो कैसे बनाऊंगी, ऑल विंडोज़, जितनी भी विंडोज़ हैं, सॉरी राइटिंग इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, और क्या है वो सारे ही विंडोज़ टेबल हैं, तो हमारे विंडोज़ जो आएगा वो सेंटर में आएगा और जो टेबल है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे ऑल विंडोज़ आर टेबल का। इसका एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे हम बोलते हैं ऑल मदर्स आर फीमेल्स, जितनी भी माँ हैं, जितनी भी मदर हैं वो सारी फीमेल होती हैं। तो इसका अगर हमें वेन डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ऑल मदर्स आर फीमेल, जितनी भी मदर्स हैं वो फीमेल हैं। इस तरह से हम बनाते हैं ऑल के केस में वेन डायग्राम, यानी जितनी भी ऑल ए आर बी हैं तो ए को हमें सेंटर में रखना है, यानी कि सारे ए जो हैं वो बी में समाहित हैं, बी में शामिल हैं। तो बी हमारा बिग टर्म है एंड ए हमारा स्मॉल टर्म है, तो इसलिए ए सेंटर में आएगा और बी उसको कवर करेगा, यानी कि बी के अंदर आएगा ए। ऐसे ही ऑल
क्या था एग्जाम्पल, ऑल मदर्स आर फीमेल्स। तो मदर्स जो आएगा वो सेंटर में आएगा, क्योंकि जितनी भी मदर्स हैं वो फीमेल्स में आती हैं, इसलिए मेल आएगा, मदर्स आएगा अंदर और फीमेल्स आएगा बाहर, क्योंकि जितनी भी मदर्स हैं वो फीमेल के अंदर ही तो आती हैं, फीमेल ही तो होती हैं। इस तरह से हमें ये डायग्राम बनाना होता है, वेन डायग्राम। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, यूनिवर्सल निगेटिव। नाम से ही आपको समझना है, यूनिवर्सल मतलब नो। वहाँ पर था यूनिवर्सल पॉजिटिव जहाँ पर कोई नो नहीं था, निगेटिव नहीं था। यहाँ पर यूनिवर्सल निगेटिव इसलिए हैं, जैसे ऑल में सारे आ जाते हैं ऐसे ही नो में कोई भी नहीं आता, यानी ये भी यूनिवर्सली ही बात हो रही है, नो यानी कोई भी नहीं। नो ए आर बी यानी ए का और बी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल है, क्योंकि ऑल जैसे था यूनिवर्सल ऐसे ही नो, वहाँ पर पूरी तरीके से ऑल की बात हो रही थी, यहाँ उसका पूरा अपोजिट है नो, तो ये भी यूनिवर्सल है। और क्योंकि यहाँ निगेटिव बात हो रही है इसलिए ये है निगेटिव। और जहाँ भी नो की बात होगी उसको आप कहोगे ई टाइप। ई टाइप का मतलब ही होता है नो। जैसे ए टाइप का क्या मतलब था, ए टाइप का मतलब था ऑल, ऐसे ही ई टाइप का क्या मतलब होगा, ई टाइप का मतलब होगा नो, ठीक है। जहाँ पर भी नो आ जाए, जैसे नो ए आर बी, तो यहाँ पर ई टाइप हम इसको बोलेंगे। अब अगला एग्जाम्पल है नो विंडोज़ आर टेबल। इसका हम कैसे बनाएंगे, नो विंडोज़ आर टेबल्स, यानी विंडो और टेबल के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। इस सेंटेंस को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इस तरह वेन डायग्राम बनाते हैं इसका मतलब ये है दैट नो विंडोज़ आर टेबल। इस तरह से हम बनाते हैं यूनिवर्सल निगेटिव का वेन डायग्राम। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा जो टाइप होता है वो होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, जैसे एग्जाम्पल सम ए आर बी, यानी कुछ ए ही हैं जो बी हैं, सारे नहीं हैं, ऑल नहीं हैं, नो भी नहीं है, कुछ ए जो हैं वो बी हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ए और बी का थोड़ा थोड़ा कनेक्शन है, कुछ कनेक्शन है। ये जो हमारा कनेक्शन है ये है ऑल ए एंड बी के बीच थोड़ा सा ये कनेक्शन है, यानी सम ए जो हैं वो बी हैं और सम बी जो हैं वो ए हैं। जो कॉमन है वो इसमें है ये बीच का जो कलरफुल रेड कलर है, यानी ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो है ये बीच वाला, ओके। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है ऑल विंडोज़ आर टेबल, वो सम विंडोज़ आर टेबल। सम विंडोज़ आर टेबल का अगर हम एग्जाम्पल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये है विंडोज़ और ये है टेबल, तो इसमें सम का कनेक्शन है, दैट सम विंडोज़ आर टेबल, जो कुछ विंडोज़ हैं हमारी वो टेबल हैं। इस तरह से हम बनाते हैं सम के केस में जो वेन डायग्राम बनाते हैं हम इस तरह से बनाते हैं। कनेक्शन बताना है दोनों का, तो बीच में कहीं ना कहीं कॉमन होगा, तो इस तरह इसको हम क्या बोलेंगे, आई टाइप, यानी सम का मतलब होता है आई। सम विंडोज़ आर टेबल इस तरह से बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल, नो सम फीमेल्स आर टीचर्स, कुछ जो फीमेल्स हैं वो टीचर्स हैं, जो कुछ फीमेल्स हैं वो टीचर्स हैं, तो उसका हम कैसे बनाएंगे, सम फीमेल्स आर टीचर्स, कि सम फीमेल्स आर टीचर्स, कुछ जो फीमेल्स हैं वो टीचर हैं, यानी कि ये जो वाला जो पार्ट है ये इन दोनों में कॉमन है। इस तरह से हम सम के केस में जो डायग्राम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। 4 टाइप हम देखते हैं। पर्टिकुलर निगेटिव, पर्टिकुलर निगेटिव यानी ओ टाइप, जहाँ पर भी सम नोट की बात होगी उसको हम कहेंगे ओ टाइप। सम नोट मतलब ओ, ये जब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं यहाँ बेसिक है इसलिए आपको समझा रही हूँ। ओ टाइप मतलब सम नोट। अब यहाँ हमें कनेक्शन क्या देखना है, पर्टिकुलर निगेटिव, सम की बात हो रही है, ऑल की बात नहीं हो रही है, नो की बात नहीं हो रही, सम की बात हो रही है। सम मतलब पर्टिकुलर, और निगेटिव क्योंकि यहाँ पर नॉट है। यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर तो था सम लेकिन पॉजिटिव था, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉट नहीं था इसलिए ये था पर्टिकुलर पॉजिटिव। लेकिन अगले एग्जाम्पल में इसमें क्या है, पर्टिकुलर निगेटिव, यानी पर्टिकुलर तो है, सम तो लिखा हुआ है, ये है सम, लेकिन ये निगेटिव है। पर्टिकुलर यानी कि सम, बट ये क्या है, निगेटिव है। क्यों है निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नो आ रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सम है, और निगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर नोट है। तो सम ए आर नॉट बी, जिस तरह से हमने सम ए आर बी का डायग्राम बनाया था ना, उसी तरीके से सम ए आर नॉट बी बनता है। लेकिन जो हमें जानना है वो क्या, सम ए आर नॉट बी। ये वाला अगर हम पोर्शन देखेंगे जो इसके सेंटर में है, इसको तो हम कहेंगे सम ए आर बी, ठीक है। लेकिन जो इधर बचा हुआ है ये तो बी का हिस्सा नहीं है, जो ए का ये वाला जो पोर्शन है ये तो बी का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ जो ए का पार्ट है वो बी नहीं है।
कुछ पार्ट तो है लेकिन कुछ पार्ट नहीं है, तो जो पार्ट नहीं है उसको हम कहते हैं सम ए आर नॉट बी। ये मैं वेन डायग्राम बनाने का आपको तरीका बता रही हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होता है। आगे मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपकी बस मैं अंडरस्टैंडिंग बना रही हूँ ताकि आप समझ सको चीज़ों को। अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सम विंडोज़ आर नॉट टेबल, कुछ जो विंडोज़ हैं वो टेबल नहीं है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने बाकी का बनाया, ये है विंडोज़ और ये है टेबल। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे तो हम कहेंगे सम विंडोज़ आर टेबल, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहेंगे सम विंडोज़ आर नॉट टेबल। ये वाला तो विंडोज़ टेबल हैं बीच वाला, लेकिन ये जो पोर्शन बचा इसको हम कहेंगे सम विंडोज़ आर नॉट टेबल, क्योंकि कुछ विंडो टेबल हैं कुछ विंडो नहीं है। जैसे कि सम फीमेल्स आर नॉट टीचर्स, इस तरह का अगर हम बनाते हैं तो वो भी इसी तरह से बनेगा कि जो सम फीमेल्स हैं वो टीचर्स नहीं है। ये वाला तो हैं सम फीमेल्स आर टीचर्स, वो तो हो गया ये एग्जाम, ये वाला डायग्राम। लेकिन ये जो पोर्शन बचा ये वाला, इसको हम कहेंगे सम फीमेल्स आर नॉट टीचर्स। इस तरह से ये 4 टाइप होते हैं कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के, ठीक है। अब हमने 4 टाइप देखे, एक था ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप। ए मतलब ऑल का कनेक्शन, ऑल का जो केस होगा, ऑल का वहाँ पर होगा ए, ऑल ए आर बी, इसलिए ये है ए टाइप। और इसमें क्वांटिटी क्या होगी, यूनिवर्सल, क्योंकि ऑल की बात हो रही है तो अगर क्वांटिटी देखी जाए तो ये होगा यूनिवर्सल क्योंकि ऑल आ रहा है। और क्वालिटी देखी जाए तो ये क्या होगा, अफर्मेटिव। तो क्वांटिटी और क्वालिटी भी आपको याद रखना है, ये भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आएगा आगे। क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल, क्योंकि ऑल है इसलिए यूनिवर्सल, और पॉजिटिव है निगेटिव नहीं है इसलिए अफर्मेटिव। तो क्वालिटी क्या होगी, उसकी अफर्मेटिव है या निगेटिव। ये क्वांटिटी क्या होगी, वो यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर, इसको हम कहते हैं क्वांटिटी। अब ई टाइप में क्या होगा, ई टाइप में होगा नो, क्योंकि ई का मतलब ही मैंने बताया था नो, ई का मतलब है नो, जहाँ भी ई आ जाए उसका मतलब है नो, नो ए इज बी। तो ये भी यूनिवर्सल ही बात हो रही है क्योंकि नो है, और क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए हम इसे कहेंगे निगेटिव, ठीक है। अगला है आई, आई टाइप, सम ए आर बी। आई का मतलब सम ए आर बी, ये है पर्टिकुलर, और क्योंकि यहाँ पर किसी नोट का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए हम इसे कहेंगे अफर्मेटिव, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, अफर्मेटिव। ऐसे ही अगला है ओ, ओ मतलब ओ सम और नोट का जो कनेक्शन होता है, सम और नोट का जो केस होता है उसको हम कहते हैं ओ। तो जहाँ पर सम नोट आ जाए उसको हम कहेंगे ओ। ऐसे ही कहीं पर भी अगर सम आ जाए तो उसको कहेंगे आई टाइप, जहाँ नो आ जाए उसे कहेंगे ई टाइप, और जहाँ ऑल आ जाए उसे कहेंगे ए टाइप, ओके। तो सम ए आर नोट बी, इसका मतलब है ओ टाइप, और क्योंकि यहाँ सम है इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर है, और यहाँ पर नोट आया हुआ है इसका मतलब है कि ये निगेटिव है। इस तरह से हमें पहचानना है, ओके। ये हो गया हमारा चारों टाइप्स का कंपैरिजन। क्वांटिटी और क्वालिटी आपको याद रखना है ए ई आई ओ की, कि क्वांटिटी किसे कहेंगे और क्वालिटी किसे कहेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। द प्रीपोजिशन सम इंडियंस आर नॉट रिलीजियस, जो प्रीपोजिशन है सम इंडियंस आर नॉट रिलीजियस, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा या यूनिवर्सल निगेटिव होगा, या पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगा या फिर पर्टिकुलर निगेटिव होगा। अभी हमने पीछे समझा है पर्टिकुलर और यूनिवर्सल का केस, तो आपको ये बताना है सम इंडियंस आर नॉट रिलीजियस, ये आया हुआ क्वेश्चन है तो क्या होगा। हमें पता है कि सम का मतलब है, सम का मतलब क्या है, पर्टिकुलर, और क्योंकि यहाँ पर नॉट आया है तो इसलिए ये क्या होगा, निगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, पर्टिकुलर निगेटिव। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि सम की बात हो रही है तो पर्टिकुलर, और यहाँ नॉट भी आया है इसलिए निगेटिव, तो पर्टिकुलर निगेटिव। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस इज ऑब्जर्व ऑफ एंड लॉजिकली इक्विवेलेंट टू सम मैन आर ऑनेस्ट, यानी सम मैन आर ऑनेस्ट जो है ये हमारी प्रीपोजिशन, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से सम मैन आर ऑनेस्ट का इक्विवेलेंट क्या होगा। ऑप्शन ए है सम मैन आर डिसऑनेस्ट, यानी सम मैन आर ऑनेस्ट है तो क्या इसका इक्विवेलेंट ये होगा सम मैन आर डिसऑनेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड देखते हैं, सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, सम मैन आर ऑनेस्ट, कुछ जो मैन हैं वो ऑनेस्ट हैं, ठीक है। अब सेकंड में क्या दिया हुआ है, सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट। नॉट डिसऑनेस्ट का मतलब ही होता है कि
डिसऑनेस्ट का नॉट लगा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉट डिसऑनेस्ट। तो इसलिए हमारा इसका सही आंसर होगा सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट। लेकिन ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, नो मैन आर डिसऑनेस्ट। यहाँ पर सम की बात हो रही है, नो की तो बात ही नहीं की हमने। नो मैन आर डिसऑनेस्ट, यहाँ सम की बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, तो हमारा यूनिवर्सल तो आ ही नहीं सकता। ऑप्शन डी देखते हैं, सम डिसऑनेस्ट पीपल आर नॉट मैन, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर जो है सम मैन आर ऑनेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर डिसऑनेस्ट पीपल आर नॉट मैन, ये अलग बात हो गई। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट। बात देखनी है हमें, बात कहाँ सेम हो रही है। आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको ये देखना है कौन सी जो बात है वो मैच हो रही है दी हुई प्रीपोजिशन के साथ। जैसे कि कुछ जो मैन हैं वो ऑनेस्ट हैं, तो इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट, कुछ मैन जो हैं वो बेईमान नहीं हैं। इस तरह से आपको पहचानना है, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, अब इससे आगे की वीडियो में हम मोड एंड फिगर के बारे में जानेंगे कि मोड एंड फिगर क्या होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, AEIO, ये हम मोड एंड फिगर में अच्छे से समझेंगे। ए का मतलब ऑल, ई का मतलब नो, आई का मतलब सम और ओ का मतलब सम नॉट। जैसे कि वोविल होता है ना AEIO, इंग्लिश के 5 वोविल होते हैं ना AEIO, उससे आपको इसको याद रखना है AEIO। ए मतलब ऑल, ई मतलब नो, आई मतलब सम, ओ मतलब सम नॉट। तो ये हम मोड एंड फिगर में अच्छे से डिटेल में जानेंगे आगे की वीडियो में, और आगे की ही वीडियो में हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं ये आगे के इन दोनों टॉपिक्स में यूज़ होने वाली हैं, इसलिए आपको इनको जानना ज़रूरी था। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं आगे भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ ला सकूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।